प्रणाम। मैं मधु रतूड़ी आज फिर आपके बीच एक छोटा सा मन का भाव लेकर आई हूँ। शायद आपको पसंद आए तो आप सुने। आज जो मेरा मन का भाव है वह यह है कि आज के समय में क्यों लोग दूसरे को झुकाना पसंद करते हैं, क्यों समाज अपने आप को आगे और दूसरे को पीछे करना पसंद कर रहा है, क्यों हर कोई जहाँ देखो मेरा नाम आए और दूसरे का नाम नीचे करना चाह रहा है। क्या इसका कारण है और क्यों इतनी गंदगी समाज में फैल रही है? तो मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि इसका जो मेन मुख्य कारण है वह यह है कि आजकल नाम की होड़ ज़्यादा है और काम की कम। क्योंकि हर कोई नाम चाहता है लेकिन काम करना कोई भी नहीं चाहता है। और जब कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हम उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, और हम जब उनको पीछे नहीं खींच पाते हैं तो हम उनके प्रति समाज में अनेकानेक भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनकी निंदाएं करते हैं, उन पर टिप्पणियाँ करते हैं, और इसके कारण वह बहुत ही परेशान हो जाता है और हम हमेशा उनके नाम से आगे चलने लग जाते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है। अगर आप किसी से भी कोई द्वेष भावना है, कोई ईर्ष्या है, तो आप उनसे बात करें, उनसे बैठ के मिलजुल कर बात करें, लेकिन इस समाज में उनको नीचे गिराने का प्रयास न करें, क्योंकि यह चीज़ बहुत ही गलत है। आज के समय में यह बहुत ही होने जा रहा है कि जो भी मनुष्य देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। नाम तो स्वतः ही आता है जब हमारे काम अच्छे होते हैं। दो ही चीज़ों से नाम आता है, एक अच्छे कर्म से और एक बुरे कर्म से। जब इंसान अच्छे कर्म से आगे नहीं बढ़ पाता है तो वह बुरा करना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, क्या फायदा होता है ऐसा करके? सिर्फ और सिर्फ एक न एक दिन सच्चाई अवश्य आगे आती है और फिर हम समाज से टूटते जाते हैं। आजकल के समाज में अगर रहना है ना तो उनके हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से चलना है और समाज को साथ लेते हुए चलना है, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, जो द्वेष की प्रवृत्ति है, हमें यह दूर कर लेनी चाहिए। जो ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा तो हर इंसान को थोड़ा बहुत करनी चाहिए कि इसके पास जो है वो हमारे पास भी हो, लेकिन ईर्ष्या कभी किसी से मत करो, क्योंकि ईर्ष्या से मनुष्य डूबता है। ईर्ष्या से मनुष्य नीचे की ओर जाता है और प्रतिस्पर्धा से मनुष्य आगे की ओर जाता है। ठीक है, तुम किसी की बराबरी न कर सको तो करने का प्रयास आप कर सकते हो, लेकिन ईर्ष्या भाव से नहीं, एक अच्छे भाव से कि मैं भी ऐसा ही बनूं जैसा ये है और मैं भी ऐसे ही कर्म करूं जैसे ये कर रहा है, और इसका क्या कारण है कि आगे बढ़ रहा है, सीखने का प्रयास करें, न कि किसी को गिराने का प्रयास करें। आज का समाज बहुत ही गंदा हो चुका है, उसमें आप हो या मैं हो या कोई भी हो, हर कोई यही सोच रहा है कि दूसरा मेरे से आगे न जाए, जहाँ पे हो मेरा नाम हो, मैं आगे रहूं। ये भावना बहुत ही गलत है। आप परिवारों में देख लो, आप कहीं भी इस चीज को देख लो, हर कोई अपने आप को आगे करने के लिए दूसरे का यूज कर रहा है, दूसरे को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जैसे मैं किसी के साथ अच्छी हूँ तो दूसरे को भड़काकर मुझे उसका विरोधी बना रहा है। ये समय आज बहुत ही खराब चला हुआ है, तो हम सभी को सत्संग की ओर लगना चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी तो भगवान ने कितना अच्छा संदेश हम लोगों को दिया है अर्जुन के माध्यम से। लेकिन हम अगर उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें, पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जब कोई हमारे लिए गलत बोले तो उसका जवाब देना भी अवश्य है। आप देखें ना, जब जनक की सभा में अष्टावक्र गए थे तो लोगों ने उनकी भी हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जवाब दिया था कि मुझे लगा यह विद्वानों की सभा है, लेकिन यह तो मूर्खों की सभा है। तो चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, अपना अपमान तो बिल्कुल भी सहन न करें। जहाँ पे कोई आपका अपमान करता है तो वहाँ पे जवाब अवश्य दें, लेकिन भरसक प्रयास करें कि कोई भी कहीं भी किसी के प्रति गलत कर्म न करे, गलत न बोले, गलत न सोचे,
जब हर कोई इंसान यह पहल उठाएगा तो समाज एक न एक दिन जग जाएगा और कोई भी किसी का बुरा नहीं कर सकेगा, बुरा नहीं सोच सकेगा और बुरा नहीं बोल सकेगा। तो मेरा आज का यही विचार है। आपको शायद पसंद आए, अच्छा लगे, आप शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह विचार पहुंचाएं ताकि समाज में कुछ सुधार आए। प्रणाम। जय गौ माता। जय